पाकिस्तान को कटोरा लेके दुनिया भर में घूमने के लिए मजबूर कर दिया। ये कश्मीर की वजह से हो रहा है। अब मैं पाकिस्तानी को, मैं शहबाज शरीफ ने क्या बोला, देखो इरेलीवेंट है, भिखारी मुल्क का, ऐसा क्यों करा, क्यों चाइना ने ऐसा कदम लिया जो पाकिस्तान के खिलाफ है। ये तो दोस्त हैं, बिरादर हैं। 25 डिग्री का टेम्परेचर और वहां पे आटा नहीं है खाने को, तो लोग बहुत मारकाट मच रही है वहां पे कि क्या करें क्या करें। क्या कर रहा है ये भी यहां पे कहीं करा होगा किसी भाई लोग ने, हमारे रूस से तेल लिया, उसको रिफाइन करा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, अभी भी एक बयान मेरी नजर से गुजरा। अल अरबिया एक मीडिया हाउस है, उसमें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक बयान देते हैं और बयान उनका क्या है कि वही पुराना राग उनका, इन्होंने यूएई की लीडरशिप से कहा है उस अखबार के जरिए, उस मीडिया आउटलेट के जरिए, कि आप दखलंदाजी करिए कश्मीर में, आप कश्मीर में दखलंदाजी करिए। और मैसेज टू इंडियन लीडरशिप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज दैट लेट अस सिट डाउन ऑन द टेबल एंड हैव सीरियस टॉक्स एंड सिंसियर टॉक्स टू रिजॉल्व आवर बर्निंग इश्यूज लाइक कश्मीर। देखो 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 देखो, इन कश्मीर फ्लेग्रेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आर टेकिंग प्लेस डे इन एंड डे आउट, है ना। अब ये देखो, ये इसने भी कश्मीर का बयान दाग दिया। इसके पहले कि मैं इसको आगे ले जाऊं, आजम स्वाति है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेटर, वो जिसको नंगा करके उसको एक्चुअली नंगा करके मारा था दोस्तों। ये एजेंसी वाले ले गए थे, बहुत पिटाई करी थी बुजुर्ग की, गलत करा। उसने एक ट्वीट करा है जिसमें मोदी जी का वीडियो है। ये वीडियो हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन मोदी जी की आवाज सुनिए और एक स्क्रीन ग्रैब देखिए आप। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। ठीक किया कि नहीं? पाकिस्तान को कटोरा लेके दुनिया भर में घूमने के लिए मजबूर कर दिया। ये कश्मीर की वजह से हो रहा है। अब मैं पाकिस्तानी को, मैं शहबाज शरीफ ने क्या बोला, देखो इरेलीवेंट है, भिखारी मुल्क का, भिखारी प्राइम मिनिस्टर है। ये क्या बोलता है, क्यों बोलता है, उसकी जीरो वैल्यू है। ये पैसे मांगने के लिए गया था, इसने बीच में कश्मीर दाग दिया। ये कहता है ब्रदरली रिलेशंस विद सऊदी अरब। ब्रदरली क्या है यार? तुमने सऊदी अरब को आज तक क्या दिया? तुम तो भीख मांगने जाते हो, तुम हर जगह भीख मांगने जाते हो। तुमने दुनिया को क्या दिया है? पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी क्या है? पाकिस्तान का वो ब्रांड क्या है? पाकिस्तान का एक प्रोडक्ट क्या है जो पाकिस्तान दुनिया को देता है? भीख ही तो मांगते हो। फिर तुम्हारे ब्रदरली रिलेशंस, तुम्हारे तो नौकर और मालिक, गुलाम और आका के रिलेशन है तुम्हारे। फिर झूठ बोलते हो कि हमारे भाई हैं, वो भी मुसलमान हैं, तो हम भी मुसलमान हैं। ये वो तो तुम्हें नौकर मानते हैं यार। तुम कभी गए हो सऊदी अरब को ये बोलो कि जी हम ये देते हैं आपको, ये टेक्नोलॉजी हमने इजाद करी है, लो? बोला आपने कभी? आपने नहीं बोला। आपके पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए कि जो पैसे दे दो। शर्म आती है, लेकिन मांगना तो पड़ेगा ही। देखो, आदत से मजबूर हैं, लाओ जो $1 अरब दे दो। तो ये भिखारियों की कोई वैल्यू नहीं होती। खैर, ये जो आपने देखा ना, आजम स्वाति ने जो वीडियो ट्वीट करा था, और आजम स्वाति का आप वो भी देख रहे हैं जो उसने लिखा है। यार देखो, एक तो आजम स्वाति साहब को ये बात पता होनी चाहिए, 2019 का है ये, और उस समय इनके जो अब्बू थे इमरान खान, वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ और शहबाज चोर नहीं है, चोर नहीं, वो डकैत है। ठीक है, लेकिन ये 2019 का वीडियो है, पहली बात ये। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जितना मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बात बोल रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप लोग समझ लो कि जो आपको परेशानियां हो रही हैं आज की तारीख में, आटा नहीं मिल रहा, FATF की ग्रे लिस्ट, ये क्यों हो रहा है? देखो, आप लोग जितना कश्मीर 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 करोगे ना, उतना आपकी थाली से निवाला छीन लिया जाएगा। मैं जितना कड़वा और जितना सीधा और जितना सच्चा बोल रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा ये बातें मेरे अलावा, और ये सच है। कड़वी लगे तो लगे, ये सच है। तुम जितना कश्मीर करोगे ना, मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर उतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तुम्हारे थालियों से रोटियां चली जाएंगी। ठीक है, तुम्हारे हाथों से दवाइयां चली जाएंगी, तुम्हारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। और हमें कोई TTP CTP 2-2 कौड़ी के लोगों को कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, इससे हमारा उल्लू सीधा नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तानी सोचे कहते हैं कि भारत अफगानिस्तान में बड़ा कुछ रा के एजेंट हैं वहां पे, और ये TTP को पैसा दे रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं और हथियार दे रहे हैं। जो पाकिस्तानी ऐसा सोचते हैं, आप बताइए आपके लिए क्या बड़ा मसला है? TTP किसी अनजान गांव में 2 लोगों को मार दे, वो बड़ा मसला है? कि पूरा पाकिस्तान आटे के लिए पीछे भाग रहा है ट्रक के, वो बड़ा मसला है? आप बताइए कौन सा बड़ा मसला है आपका? आपका खाने पीने का बड़ा मसला है।
ठीक है, आप जितना कश्मीर कश्मीर करोगे इतने आपके मुल्क में और प्रॉब्लम होगी। और हम यह जानना चाहते हैं आपसे, और भारत पाकिस्तान से जानना चाहता है कि तुम लोग असल में कितनी मोहब्बत करते हो कश्मीर से, और कश्मीर के लिए कितनी कुर्बानियां दे सकते हो। अपने बच्चों को भूखा, अपने मां बाप को भूखा रख सकते हो, तब हम मानेंगे कि तुम कश्मीर से मोहब्बत करते हो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो और बोलो और 18-18 घंटे लोड शेडिंग, आटे की लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं और एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह नोच रहे हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दवाइयां नहीं है, पैरासिटामॉल नहीं है काउंटर में, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये करा किसने है? भारत आईएमएफ का लोन नहीं रोक सकता। आप सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूं पाकिस्तानियों, ध्यान से। भारत आईएमएफ का लोन जो आपको आ रहा है वो भारत नहीं रोक सकता, लेकिन क्या भारत अपनी डिप्लोमेसी इस्तेमाल करके आईएमएफ को यह कह सकता है कि ठीक है आप लोन तो दीजिएगा, लेकिन 2 महीने बाद दे दीजिए? क्योंकि उनको पता है और हमको भी पता है कि आपको रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। 2 महीना तो आपके लिए जिंदगी और मौत का सामान है। तो लोन आपको मिलेगा, बरोबर मिलेगा, लेकिन मिलेगा 2 महीने के बाद। एफएटीएफ की सारी टर्म्स और कंडीशंस आपने कंप्लीट कर ली थी, 23, 24, 27, 28 जितनी भी थी। फिर भी कभी आपने सोचा है कि उसके बाद भी 1.5-2 साल आप लोग लटके रहे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में? क्यों? आपको 1.5-2 साल पहले निकल जाना चाहिए था। हाँ, हमें टीटीपी की जरूरत नहीं है, हम आपको ऐसे ही ठोकेंगे। और बोलो कश्मीर। अब इसने क्या करा है कि इसने आटे का दाम और बढ़ा दिया। अब मैं आपको बताता हूं शहबाज शरीफ ने क्या करा है। शहबाज शरीफ ने फिर अपनी मुंह खोला बकवास करी, वॉमिटिंग करी, उल्टी करी इसने कश्मीर के बारे में। अब आटे का दाम और बढ़ेगा पाकिस्तान में, आप देखिएगा। मैं आपको आज बोल रहा हूं, आज की तारीख नोट कर लीजिए, ठीक है। टुडे इज द 17th of January, 17 तारीख है। आप इस महीने के अंत तक 30-31 जनवरी तक देख लीजिए, आटे का दाम और मजीद बढ़ेगा पाकिस्तान में। और लो कश्मीर का नाम, दालों का दाम बढ़ेगा। इतनी परेशानी आप लोगों को होने वाली है जब तक ये जो भूत है ना कश्मीर का आपकी रूहों से ना निकालने, जिन्न आपके अंदर से ना निकाल लेना, और ये निकलेगा भूख नंग से ही, उसके अलावा नहीं निकलने वाला। तो आप लोग सोच लो, आप लोग सोच लो, सब कुछ कुर्बान करना है कश्मीर के लिए, तो कुर्बानी लेने के लिए बंदा बैठा है यहां पे। वो आप सोच लो आपको क्या करना है, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान का अब्दुल रहमान मकी है, ये लश्कर तैयबा का टेररिस्ट है, और ये ब्रदर इन लॉ है हाफिज सईद का। ये हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ है, और उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, और अब इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। ये काफी टाइम से चाइना रोक रहा था कि नहीं करोगे। चाइना ने जो कहते हैं कि चाइना ने टेक्निकल होल्ड, एक चाइना क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर था चाइना ने एक टेक्निकल होल्ड ऊपर से उठा लिया। चाइना ने क्यों करा? चाइना ने पाकिस्तान को आज तक जो सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान के टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, अब चाइना ने टेक्निकल होल्ड क्यों उठा लिया उससे? टेक्निकल होल्ड उठाते ही अगले दिन वो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो गया। चाइना ने ऐसा क्यों करा? क्यों चाइना ने ऐसा कदम लिया जो पाकिस्तान के खिलाफ है? ये तो दोस्त हैं, बिरादर हैं, भाई हैं, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, दरिया से गहरी, लाहौर से बड़ी, लाहौरी चूरन से बड़ी हैं। फिर चाइना ने टेक्निकल होल्ड क्यों उठा लिया? यार ये सोचने वाली बात है। अब ये देखना, ये जाके पूछेंगे अपने बापों से जो बीजिंग में इनके बाप बैठे हैं कि अब्बू जी आपने ऐसा क्यों करा। फिर अब्बू जी इनको समझाएंगे कि बेटा हम तुमसे बहुत परेशान हैं, तुम नालायक औलाद हो, तुम कुछ करते नहीं, हमारा पैसा भी खा गए। वो हमारी जान पहचान का एक लड़का था, उसने ना अपने बाप की ना बचपन में, हम लोग सुनते थे स्टोरी, और ही वॉज इन अनदर कॉलेज। हम लोग जाते थे कमला नगर, तो सेंट स्टीफन से आपको जब जाते हैं ना कमला नगर, और तो आपको हिंदू कॉलेज क्रॉस करना पड़ता है, फिर पीछे वाले दरवाजे से आप आते हो, फिर कमला नगर में। अब पता नहीं कैसे जाते हैं लोग, हम तो ऐसे ही जाते थे दीवार लांग के अपने टाइम पे। मैं बात कर रहा हूँ 89, 90, 91 की। अब एक लड़का था, मैं आपको बता रहा हूं, और वो लड़का बिल्कुल, अब मैं सोचता हूं उसके बारे में, मुझे लगता है यार ये पाकिस्तान बड़ा होकर ऐसे ही बना होगा, या वो लड़का बड़ा होकर पाकिस्तान जैसे बना होगा। उस लड़के ने पता है क्या करा? उसने अपने बाप की जो बाइक थी ना, उसके बाप के पास यामाहा थी उस वक्त, एक यामाहा निकली थी बाइक, उसने यामाहा भेज दिया अपने बाप की। बाप को पता ही नहीं कि मेरी बाइक बिक गई। बाप गया 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर ऑफिशियल काम से, जब वापस आया तो लड़का बाइक बेच के पी पिला के टाइट हो चुका था। ये पाकिस्तान का हाल है, राइट? अच्छा,
ये पाकिस्तान से ना बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, थोड़े से अच्छे अच्छे बयानात, थोड़े से बड़े मुलायम टाइप के बयानात भी अंदर से आ रहे हैं पाकिस्तान से। और जो शहबाज शरीफ ने भी बोला था कि हमने अपना सबक सीख लिया, जो कश्मीर में गाना गाया था ना उसने, हमने अपना सबक सीख लिया है और जंग से कुछ हासिल नहीं आ रहे, बेवकूफ के बच्चे, तुम ही लोगों ने तो जंग करी, हमने थोड़ा ना करी तुम्हारे साथ, तुम ही लोग अटैक कर रहे थे, ये मुजाहिद और गाजी और मूंगफली और गाजर बन के। क्या हो गया फिर? हाँफना शुरू हो गया, थक गए, कर दो जंग। खैर, कामरान यूसुफ हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर मैगजीन है, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है और ये बोला है कि ये जनरल बाजवा से मिले और जनरल बाजवा ने उनको ये बात बताई कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान अप्रैल 2021 को आने वाले थे और फ्रेंडली रिलेशंस दोनों के बीच में होने वाले थे। और उनमें यह भी बोला है कि बैक चैनल टॉक्स हुई थी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी के साथ, और सीज फायर बरकरार रहेगा लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये सब चीजें। पर फिर बोला कि साहब ये इमरान खान ने बोला कि नहीं, इमरान खान नहीं माना। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि मोदी जी मान गए थे, ये डिस्कशन वाली बात थी कि भैया मोदी जी जाएंगे, वो जाएगा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, चलो आप अपनी सरकार से बात करो, हम अपनी सरकार से, ये सब बातें चल रही थी उस वक्त। इमरान खान ने बोला नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक को तो हम 75 साल से हिंदू और भारत के खिलाफ इतना जहर उनके खून में भर दिया है कि उनका खून तो सिर्फ 1% खून है, बाकी 99% तो जहर है। ओ भाई, अगर आप भारत के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे तो लोग आपको मार काट के खा जाएंगे। और मेरा क्या भाई, फौज को वोट थोड़ा ना लेने होते हैं, वोट तो मैंने लेने हैं। तो इमरान खान ने इस चीज को टोरपीडो कर दिया, ये बात। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि शहजाद चौधरी हैं, ये आई थिंक एयर वाइस मार्शल थे या एयर मार्शल थे पाकिस्तानी एयरफोर्स के, मुझे उनका रैंक ठीक से याद नहीं है। तो ये लिखते हैं कि इंडिया जो है, ये कहते हैं कि इंडिया बहुत आगे निकल गया पाकिस्तान से, अब इंडिया को पकड़ना नामुमकिन है। इंडिया इतने आगे निकल गया। और कुछ कुछ इन्होंने बात बोली है कि रशिया इज अंडर अमेरिकन सैंक्शंस एंड नन कैन ट्रेड फ्रीली विद रशिया एक्सेप्ट इंडिया व्हिच बाइज रशियन ऑयल ऑन प्रिफर्ड टर्म्स एंड देन री-एक्सपोर्ट इट टू हेल्प ओल्ड पेट्रन अर्न डॉलर्स द इनडायरेक्ट वे। फिर कहते हैं टू अपोजिंग मिलिट्री सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड क्लेम इंडिया टू बी इट्स एलाई। Isn't this a diplomat? If this isn't a diplomatic coup, what is? One hates to admit, but Pakistan was politically outmaneuvered by India on Kashmir by rescinding Article 370 of its constitution, which gives special, if not disputed status to the region. India's global footprint is remarkable. India's global footprint is remarkable. She is invited to G7 as a member of G20. It is a leading movement of the global south to represent what is critical to equitable in the times of climate change, pandemic, and technology intrusion. She may seem arrogant and haughty at times, triggering aversion, but feels she has the space to assert her presence. अच्छा, arrogant and haughty भारत के लिए यूज करा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, India does not seem arrogant and haughty to anybody in the world except Pakistan. आपको क्यों लगता है कि भारत का दिमाग 7वें आसमान पे है, भारत में गुरूर आ गया? और गुरूर आ भी गया तो क्या गलत है, हमने कमाया है ना, तुम्हारी तरह भीख थोड़ा ना लिया है अमेरिका से, सऊदी से, UAE से, चाइना से। ये जो गुरूर है, अगर हम में घमंड है, मैं कहता हूं इंडिया में घमंड है, तो हमने कमाया है यार, अपनी मेहनत से कमाया है, अपने बाजुए जोर से कमाया है हमने, तो क्यों ना हो घमंड, क्यों ना हो घमंड। ओ भाई, जो बाप है जिसका लड़का IIT में, जिसकी बेटी IIT में निकल जाती है, वो पूरे गली में चलता है छाती ठोक के, ठीक है, क्या गलत है उसमें, सही है ना। तो फिर अगर हम लोगों ने अचीव करा है तो फिर आपको क्या परेशानी हो रही है कि भारत इतना क्यों बोलता है? आप ही बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे। आपकी तरह भीख नहीं मांगी है, ठीक है ना, कमाया है ये। अच्छा, फिर इसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान में भाई साहब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं भारत के साथ मिलना है, भारत के साथ हम लोग चाहते हैं मिल जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे, वहां पे कुछ लोग बोल रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं लोग। लेकिन वहां पे बहुत हालत खराब है, -20 -25 डिग्री का टेम्परेचर, और वहां पे आटा नहीं है खाने को, तो लोग बहुत मारकाट मच रही है वहां पे कि क्या करें क्या करें। और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान को खुद नहीं खाने को, वो गिलगिट बाल्टिस्तान को क्या देगा। तो गिलगिट बाल्टिस्तान में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, हमने कल भी दिखाया था, वो मोटरसाइकिल पीछे लगाई है ट्रक के,
और ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पे हो रही हैं। और आखिरी चीज जो मैं आज कवर करने वाला हूं दोस्तों, ये है कि ये जनवरी का महीना है। अगर पिछले जनवरी से हम देखें, पिछले जनवरी से देखें तो भारत ने जो तेल खरीदा था उससे 33 गुना ज्यादा आज की तारीख में खरीद रहा है। अगर पिछले साल जनवरी से आप कंपेयर करें, आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये जनवरी 2023 है। जनवरी 2022 में जो तेल खरीद रहा था, जनवरी 2022 में भारत रूस से जो तेल खरीद रहा था, आज की तारीख में उससे 33 गुना ज्यादा तेल खरीद रहा है, 33 टाइम्स। यही पाकिस्तान देख देख के कुड़ता है कि यार हम खरीदते हैं तो लोग थप्पड़ मारते हैं, भारत खरीदता है लोग कुछ नहीं कहते। और भारत वही काम कर रहा है। भारत रूस से तेल लेता है, ठीक है। भारत क्या कर रहा है, ये भी यहां पे कहीं करा होगा किसी भाई लोग ने हमारे। रूस से तेल लिया, उसको रिफाइन करा और वही अमेरिका टिका दिया, वही यूरोप टिका दिया। वहां से भी पैसे कमा रहे हैं, यहां से भी पैसे कमा रहे हैं, ये भी किफायत चल रही है, ये भी बचा रहे हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं। अच्छा दोस्तों, यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है और अब मैंने ना वही 4 अपने सवाल मैं आपसे आज वो करूंगा, बातचीत करूंगा, 4 सवालों का जवाब। अच्छा, सबसे पहले है अरहान गोले। Greetings, Major. I've been living in the United Kingdom for close to 4 years now. I completely agree with you when you speak about the high integrity and self-respect of Indian diaspora. All credits due to the fantastic people of our country that keep the nation's spirit alive. I came across your channel. My question to you is, what is your take on India-UK FTA? Free trade agreement की बात कर रहे हैं अरहान साहब. And does it affect both countries from a strategic, economic and diplomatic standpoint? I would be stoked to hear back from a seasoned analyst like yourself. Thank you very much. Arhan ji, आपने सवाल पूछा. Let me tell you one thing. The truth is nobody knows right now. They're talking about space, they're talking about movies, they're talking about immigration, they're talking about automobiles, they're talking about, so many things जिसमें कि भारत और उसमें पार्टनरशिप हो सकती है। लेकिन अभी आई थिंक 6 राउंड्स उनके हो गए हैं, 7th राउंड उनका ड्यू है, राइट? और अभी कवात्रा साहब मिले थे, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ही मेट हिज काउंटरपार्ट, यूके काउंटरपार्ट, और ये सब इनके बीच में बातें चल रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों कंट्रीज इसमें बहुत बेनिफिट करेंगे। They'll benefit a lot. Exactly क्या बेनिफिट होगा, ये आज की तारीख में मैं आपको नहीं बता सकता। There are a lot of analysts who will tell you कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर मुझे लगता है कि वो बेमानी हो जाएगी अगर मैं आपको कोई चीज बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हमें तो तब पता लगेगा ना जब मीडिया में आएगा। जब मीडिया में आएगा फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन नाउ इट इज टू प्रीमेच्योर बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ। दे आर टॉकिंग अबाउट ऑटोमोबाइल्स, दे आर टॉकिंग अबाउट स्पेस, दे आर टॉकिंग अबाउट इंडियंस गोइंग, दे आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड ऑल्सो, बाय द वे, बॉलीवुड के ऊपर भी कि क्या हो सकता है, हाउ कैन वी पार्टनर बेटर। तो ये सारी की सारी, बिकॉज डायस्पोरा है, आप खुद वहां पे यूके में रह रहे हैं, आपको पता है कितनी फैन फॉलोइंग है बॉलीवुड मूवीज की, साउथ इंडियन मूवीज की वहां पे। तो ये सब की बातें चल रही हैं वहां पे, लेकिन अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए। तो एग्जैक्ट क्या चीज है मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट वांट टू डील इन समथिंग दैट इज स्टिल इन द एयर, नॉट इन द एयर, दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू से, बट स्टिल नॉट फर्म्ड अप एब्सोल्युटली। तो वो अभी गलत होगा। कुछ ही दिन की बात है, अब रुक जाइए, और जैसे ही होगा मैं जरूर इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम करूंगा, एंड आई विल एड्रेस योर कंसर्न्स। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। शिशिर जैन साहब हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जैन साहब, नमस्कार। होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल। इन माय कॉलेज इट्स नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू अटेंड 5-day military training camp in Manesar. Even I had been a part of that camp in 2018, and those were most inspiring 5 days. I felt that I could connect more with myself and understood the importance of discipline and punctuality. My question to you is, do you think it should be compulsory for each and every citizen to go through a particular military training of a respectable duration? Will this change and bring a positive change in the personality of individuals? अच्छा, ये सवाल ना शिशिर जैन साहब कई बार पूछा भी गया है कि मिलिट्री ट्रेनिंग सबके लिए कंपलसरी होनी कि नहीं। ये पॉसिबल नहीं है, भारत में ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप सबको मिलिटरीली ट्रेन करें। इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है ही नहीं, कोई भी आर्मी इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, जिसको आप बोलें कि आप मिलिटरीली ट्रेन करें। वो इट्स नॉट पॉसिबल। आप कल 3 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे कि जी हमें नौकरी दे दो फौज में, 3 महीने की ट्रेनिंग दे दो। आप पे तो करोगे, आप उनको खाना तो खिलाओगे, आप रहने की जगह तो करोगे उनके साथ, कुछ ना कुछ तो करोगे आप। यू हैव टू स्पेंड सम मनी डूइंग इट। आपका अगर आज की तारीख में आपका जो डिफेंस बजट है दैट इज 75 to 80 बिलियन, 75 से लेकर 80 अरब डॉलर है साल का। अगर आपका 300 अरब भी हो जाए ना, तब भी आप ये नहीं कर सकते। एंड इट्स नॉट जस्ट अ फंक्शन ऑफ मनी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बैंडविड्थ। ये ट्रेनिंग करना, और इससे ये सोचना कि कैरेक्टर बदलेगा, कैरेक्टर जरूर बदलता है, लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है कि माँ बाप जो है ना, जब कोई जाता है फौज में तो किस उम्र में जाता है? अगर सिपाही होगा तो 18-19 साल की उम्र में चला जाएगा, अफसर होगा तो 20-21-22 साल की उम्र में वो फौज में अफसर बन जाता है। ओटीए में थोड़ा सा और टाइम लग जाता है, 23-24-25 साल, बिकॉज वहां का कट ऑफ ऐसा है कि एंट्रीज लेट आती हैं ओटीए में। लेकिन वो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है।
प्रॉब्लम ये है दोस्त कि शुरू में जब 18-20 साल आप माँ बाप के पास रहते हो तो जो माँ बाप आपको संस्कार देते हैं ना वो जीवन भर आपके साथ चलते हैं। फौज भी वही सिखाती है जो माँ बाप सिखाते हैं। फौज कोई अलग से चीजें नहीं सिखाती, फौज भी वही चीज सिखाती है यार आपको जो मम्मी पापा सिखाते हैं ना। सच बोलो, बड़ों का आदर करो, ठीक टाइम पे उठो, बी हेल्दी, बी फिट। जो फौज के बेसिक फंडे वही तो हैं, मतलब इट्स नथिंग। और देश के लिए प्यार, ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। हाँ, फौज स्ट्रीमलाइन कर देती है, फौज बंदा बना देती है, लेकिन बंदा इसलिए भी बनता, सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं बनता, वो माहौल से बनता है। तो ऐसा इंटायरली पॉसिबल, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा कॉमन है, लेकिन दिस इज इंटायरली पॉसिबल कि 3 महीने फौज से वो ट्रेनिंग लेकर आए और फिर वही सोसाइटी में चला जाए जहां पे उल्टा सीधा उसको दिखे, तो ज्यादा देर तक वो ट्रेनिंग, फिर आप ये मत सोचिएगा कि 3 महीने की किसी ने ट्रेनिंग करी और जिंदगी भर तक उसने बिल्कुल पीएचडी हासिल कर ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फौजी इसलिए भी डिसिप्लिन रहता है क्योंकि उसका माहौल ऐसा है। वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको इस तरीके से जज करना शायद ठीक नहीं होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा। ये रुद्राक्ष वत्स जी हैं। जयंत सर, जयंत रुद्राक्ष जी, I've been following you since last year and feel very energetic while listening to you. Can you please tell me how to improve our public English speaking skills with vocabulary? रुद्राक्ष जी, मैं आपका सवाल समझ गया, मैं पूरा सवाल आपका नहीं पढ़ रहा हूं। देखिए, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, द ओनली वे टू रीड, द ओनली वे इज टू रीड। आप जो पढ़ोगे ना, जो दिमाग का इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इस चीज का ध्यान रखना। आप जो पढ़ोगे वही बोलोगे। ये जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहते हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो कहते हैं कि इतने रुपए दो, हम इतने दिन में आपको इंग्लिश सिखा देंगे, मुझे लगता है लोग झूठ बोलते हैं। मुझे लगता है लोग झूठ बोलते हैं। आई थिंक दे टेल लाइज। या ये लोग ना ऐसी झूठी बातें करते हैं, मक्कारी की। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट, ये माहौल की बात होती है। आप जितना इंग्लिश का कंटेंट आप देखेंगे, आप जितनी किताबें पढ़ेंगे, और किताबें कौन सी, दी ओल्ड क्लासिक्स रिटन बाय दी ओल्ड मास्टर्स, इंग्लिश हो, रशियन हो, अमेरिकन हो, आप ओल्ड मास्टर्स की ओल्ड क्लासिक्स हैं। अब्रिज्ड वर्जन पढ़िए, अनअब्रिज्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, शुरू में वो समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन अब्रिज्ड वर्जन पढ़िए। जब आप इंग्लिश को समझना, उसके अंदर ढल जाएंगे, तो मुंह से फिर एफर्टलेसली निकलेगी दैट लैंग्वेज। यू विल फाइंड इट मोर एफर्टलेस टू स्पीक इंग्लिश, देयर वोंट बी सो मच ऑफ एफर्ट। लेकिन ये करके कि आप ये किताब पढ़ लो तो आपको ये आ जाएगा, मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। अगर कोई ये बोले कि ये एक किताब पढ़ लो उससे मराठी आ जाएगी, तो ऐसे थोड़ा ना आएगी। पर अगर आप महाराष्ट्र में रहेंगे, अगर आप वहां पे जाएंगे, वहां पे आपके मराठी दोस्त होंगे जो मराठी में आपसे बोलेंगे, तो वही जबान आप 2-3 महीने में सीख जाएंगे। 2-3 महीने के अंदर आप मराठी यूं बोलेंगे, क्योंकि आपके दोस्त मराठी हैं, आपका माहौल मराठी, आप बोल लेंगे मराठी। पर कोई भी आपको ये बोले कि जी आप आ जाओ, मैं आपको एक स्कूल में बैठ के आपको एक क्लास, आपकी हफ्ते में 2 घंटे की क्लास लूंगा मैं मराठी, आप कभी नहीं सीख सकते। तमिल सीखनी है, तमिल वेरी ओल्ड लैंग्वेज, हजारों साल पुरानी लैंग्वेज है तमिल, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। बट इफ यू हैव तमिल फ्रेंड्स एंड इफ यू टॉक टू देम इन तमिल, यू लर्न। 2-3 महीने में आप सीख जाओगे तमिल। लेकिन nobody can teach you like this, that I will teach you Tamil and you'll learn to speak it fluently. वो नहीं हो सकता। That is true for every language. Why Marathi and Tamil? Even for Bangla, even for any other language. When you speak it, when you understand that language, जितना माहौल में ढलेंगे उतना आपके लिए बेहतर हो जाएगा। Souvik Das, I am following you from early days of defensive offense. You did a great job. My question is, Pakistan is in a very dire situation. How can we take advantage of that to neutralize Pakistan forever? We don't need to take advantage. Pakistan खुद ही अपने आप को shooting itself in the foot every day. मैं सौविक जी आपको ये बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तानियों को बोला था, उनको मेरी बात पसंद नहीं आती। All of Pakistan's wounds are self-inflicted. पाकिस्तान के जितने भी जख्म है ना, उसने खुद को दे रखे हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। You don't have, just watch them. एक बहुत पुरानी कहावत है, आई थिंक नेपोलियन ने बोला था, किसने बोला था मुझे नहीं याद किसने बोला था, आई डोंट रिमेंबर, बट एक कहावत है, डोंट इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। आप छोड़ दीजिए उनको, वो खुद ही अपना खोपड़ी काट लेंगे, सर्वर काट लेंगे, अपने आप को खुद जख्म दे देंगे वो लोग। जस्ट वेट एंड वॉच। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।